मरीज, डॉक्टर साहब आपने नर्स तो बहुत अच्छी रखी हुई है, उसे देखते ही मैं ठीक हो गया। डॉक्टर, हाँ जानता हूँ, थप्पड़ की आवाज बाहर तक आई थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही फनी वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। एक शख्स ईद पर ससुराल गया, सास ने मुर्गी पकाकर सामने रख दी। दामाद साहब ने अगारा तकल्लुफ कहा कि इसकी क्या जरूरत थी। सास ने कहा कोई बात नहीं बेटा, हमने 10 मुर्गियां पाली हुई हैं, हम यूं समझेंगे कि एक मुर्गी कुत्ता खा गया। रात को मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ। सुबह बीवी गुस्से में ना उठी, खामद ने खुद ही बच्चों को नाश्ता करवाया, स्कूल के लिए तैयार किया। बेगम बिस्तर से घूरती रही। खामद बच्चों को लेकर स्कूल के लिए निकलने लगा तो बेगम उठकर बोली, रुको चौधरी साहब, आज इतवार है। शोहर डॉक्टर से होकर वापस आया तो बड़ा परेशान था। बीवी, क्या कहा डॉक्टर ने? शोहर, डॉक्टर ने कहा है कि तुम 12 घंटे जिंदा रहोगे फिर मर जाओगे। बीवी थोड़ी देर परेशान रही और फिर सोने लगी। शोहर, ओए सो गई हैं? बीवी, आहो तुसा ते सवेरे उठना नहीं, मैं ते जल्दी उठ के नाश्ता बनाना है। लड़का, जब से तुम मुझे मिली हो ना मैंने शॉपिंग की है और ना ही मैंने सिगरेट को हाथ लगाया और ना ही शराब पीने का सोचा है। लड़की खुशी से, ओ मेरी जान, क्या तुम मेरे प्यार में इतना पागल हो गए हो? लड़का, अरे कमीनी, तेरी वजह से मेरी जेब खाली होकर रह गई है। लड़का, तुम्हारी उम्र क्या है? लड़की, 19 साल। लड़का, तुमने तो 5 साल पहले भी यही उम्र बताई थी। लड़की, देखा फिर हम लड़कियां जुबान की कितनी पक्की होती हैं। एक मरासी का खोता गुम हो गया, वो ढूंढ ढूंढ कर थक गया, आखिरकार एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। इस दरख्त के नीचे एक आशिक और माशूक भी बैठे थे। आशिक बोला, सनम तेरी आंखों में मुझे सारा जहां नजर आ रहा है। मरासी ने कहा, देखी यार मेरा खोता किथे है। शादी से पहले लड़की अपने होने वाले देवर से कहती है, अगर तुम मुझे अपने भाईजान का एक बाल ला दो तो मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगी, मैंने अपनी किताब में रखना है। देवर, भाभी अगर आप मुझे 100 रुपए दें तो मैं आपको भाईजान की पूरी विग ही ला दूंगा। बीवी, आपसे शादी करने से अच्छा था कि मैं शैतान से शादी कर लेती। शोहर, तौबा करनी तौबा, भैन भरा दा निकाह नहीं होता। किसी साहब ने 6 शादियां की, लेकिन हर शादी के बाद इसकी बीवी का इंतकाल हो जाता था, जिसके बाद कोई खातून इसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होती थी। इस गांव में एक ऐसी खातून भी रहती थी जिसने 6 शादियां की थी और इसके 6 खामद भी शादी के बाद फौत हो गए थे। गांव के लोगों ने फैसला किया कि हम क्यों ना इन दोनों की शादी करा दें और इसके बाद देखें दोनों में से कौन जिंदा रहता है। गांव के लोगों ने दोनों का निकाह करा दिया। अगले दिन देखा वो दोनों तो जिंदा है, लेकिन वो मौलवी साहब इंतकाल कर गए जिन्होंने दोनों का निकाह पढ़ाया था। ट्रेनिंग के दौरान एक ऑफिसर ने सिपाही से पूछा, रबनवाज तुम्हारे हाथ में क्या है? रबनवाज, सर ये बंदूक है। ऑफिसर, रबनवाज ये सिर्फ बंदूक नहीं, ये तुम्हारी इज्जत है, ये तुम्हारी शान है, ये तुम्हारी माँ है, माँ। ऑफिसर, दूसरे पठान सिपाही से, गुलखान तुम्हारे हाथ में क्या है? गुलखान, सर ये रबनवाज की माँ है और हमारा खाला है। बीवी, शादी के शुरू के दिनों में जब मैं खाना पका कर लाती थी तो आप ज्यादा मुझे खिलाते थे और खुद कम खाते थे, लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं? क्या अब मुझसे मोहब्बत नहीं रही आपको? शोहर, ये बात नहीं, दरअसल अब तुम्हें खाना पकाना आ गया है। पुराने जमाने में जब कोई अकेला बैठकर हंसता था तो लोग कहते थे इस पर कोई भूत प्रेत का साया है, और आजकल कोई अकेला बैठकर हंसता है तो कहते हैं मुझे भी सेंड करो। जट की शादी हुई, खूब मिठाई बांटी गई। पहला बेटा हुआ, खूब मिठाई बांटी। दूसरा बेटा हुआ, फिर मिठाई बांटी। 5 साल बाद बच्चों को स्कूल दाखिल करवाने गया, फीस 15,000 रुपए। घर आकर खूब रोया तो बीवी बोली, जदों मैनू तकलीफ होंदी सी ते मिठाइयां वंडदा सी, अज खुद होई है ते रोंदा क्यों है? मोबाइल की इस कदर आदत हो गई है कि ठीक करवाने के लिए किसी को दिया जाए तो ऐसा लगता है जैसे कोई चाहने वाला अस्पताल में दाखिल हो। मारो मुझे, मारो। एक लड़के ने दुकान से सिगरेट का पैकेट खरीदा जिस पर लिखा था, सिगरेट नौशी नामर्द बना देती है। लड़का वापस गया तो बोला, ये कौन सी सिगरेट दी है? वो कैंसर वाली दे ना।
शेख साहब की गर्लफ्रेंड इनके गले में सोने की चैन देखकर बोली, शेख साहब ये मुझे दे दें, जब भी आपकी याद आया करेगी मैं इसे देख लिया करूंगी। शेख साहब बोले, तू ऐ सोच के याद कर लें कि मैं मंगी सी उन्हें दिती नहीं सी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? एक सरदार खौफजदा होकर बीमार हो गया। दोस्त क्या हुआ यार तुझे? सरदार, यार कल मेरे क्लास फेलो का इंतकाल हुआ है, उसका रोल नंबर 45 था और मेरा 46 है। शोहर, मुझे नींद नहीं आ रही। बीवी, उठकर बर्तन और कपड़े धो लो। शोहर, पगली मैं नींद में बातें कर रहा हूँ। सरदार की बीवी उसके ड्राइवर के साथ भाग गई। लोगों ने पूछा, सरदार जी हुण की करोगे? सरदार, करना की है, हुण गड्डी आप चलावांगे। बीवी खूबसूरत थी और शोहर काला था। बीवी बोली, हम दोनों जन्नती हैं। शोहर, वो कैसे? बीवी, तुम मुझे देखकर शुक्र अदा करते हो और मैं तुम्हें देखकर तौबा करती हूँ। एक बंदर ने शेरनी को प्रपोज किया और गिफ्ट में रेड रोज दिया। शेरनी ने बंदर से कहा, कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? बंदर बोला, सूरत पर मत जा पगली, कॉन्फिडेंस तो देख। चरसी ने काल मिलाई तो आवाज आई, इस काल के लिए आपका बैलेंस ना काफी है। चरसी, कोई बात नहीं मेरी जान, तुमसे बात हो जाती है, बस इतना बैलेंस ही काफी है। एक दोस्त, सरदार जी तुम अपनी बीवी को क्या क्या कर बुलाते हो? सरदार, गूगल। दोस्त, वो क्यों? सरदार, एक गल पूछो 36 जवाब आंदे ने। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला। मुझे चाहिए।